ये आकाशवाणी है। हाय वदन। आज प्रस्तुत है श्री गिरीश कार्नाड के सुप्रसिद्ध कन्नड़ मंच नाटक हाय वदन का रेडियो नाट्य रूपांतर। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और हिंदी अनुवादक हैं श्री B.V. कारंत। लोक नाटक शैली में रचित इस नाटक का प्रमुख कथानक बैताल पच्चीसी की एक कथा पर आधारित है। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक हाय वदन। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। नमो नमो हे गजबदन, नमो नमो हे गजबदन, गजबदन जय गजबदन, जय गजबदन, जय गजबदन, जय गजबदन। हाँ, हम अपने वक्रतुंड महाकाय भगवान श्री गणेश की महिमा का क्या बखान करें, जिनका मुख है हाथी जैसा, शरीर है मनुष्य जैसा, दांत है टूटा फूटा, पेट है फटा फटा, जो नख से शिख तक ऐसे परिपूर्ण अपूर्णांग है। हाय हाय, भगवान श्री गणेश आखिर किस अपूर्णता का संकेत देते हैं? और ये कैसा रहस्य है कि ऐसे अपूर्णांग प्रभु ही विघ्नहर्ता कहलाएं? कुछ भी हो, प्रभु की लीला हमारी समझ से परे है। इस मंगल मूर्ति के ऐसे विकट चित्रण का यही अभीष्ट होगा कि प्रभु की पूर्णता की कल्पना करना अपूर्ण मनुष्य के लिए असंभव है। तो भगवान श्री गणेश की पूजा संपन्न हुई। चलो चलो, अब नाटक खेलने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये है धर्मपुरी नगर। इस नगर के राजा हैं धर्मशील, जिनकी ख्याति और राज्य सीमा दिग दिगंत में फैली हुई है। इसी नगर के दो युवक ही हमारे नाटक के नायक युगल हैं। एक का नाम है देवदत्त शर्मा, विप्रोत्तम पंडित विद्यासागर का एकमात्र पुत्र। दूसरा नायक है कपिल, राज शस्त्रागार के स्तंभ पुरुष, कर्मकार लोहित का सपूत। तो इन दोनों युवकों की ऐसी मित्रता है मानो कोई विश्व चमत्कार हो। जब भी देवदत्त कपिल की जुगल जोड़ी राजपथ पर निकलती है, आहा, तो नगरवासी कहते हैं कि देखो राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम या लव कुश जा रहे हैं। धर्मपुरी के उनकी अद्भुत गाथा गाए, अद्भुत गाथा गाए, अद्भुत गाथा गाए, अद्भुत गाथा गाए। दोनों स्नेही साथी ऐसे, दो तन जान एक हो जैसे, देख उन्हें हर कोई कहता राम लखन नगरी में आए, नगरी में आए, नगरी में आए, नगरी में आए। युवा मित्र दो धर्मपुरी के उनकी अद्भुत गाथा गाए, अद्भुत गाथा गाए, अद्भुत गाथा गाए, अद्भुत गाथा गाए। कौन है ये अरसिक जो प्रारंभ में ही हमारे नाटक का रसभंग कर रहा है? अरे ये तो हमारा नट भाई है। ऐसा भयभीत सा क्यों भागा है? बात क्या है? छी छी छी, अरे मुझसे क्यों लिपट रहा है? क्या हुआ? कांप क्यों रहा है? बात क्या है? मैं मर गया। ओहो, पहले मुझे तो छोड़। हाँ, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? बाप रे। अरे रे, तू दूसरी तरफ कहाँ भागा जा रहा है? पता नहीं कौन आ रहा है। कुछ भी हो, अपना नट डर गया है।
भाई इधर सामने आओ ना, कौन हो तुम? कौन? घोड़ा? घोड़ा रो रहा है मनुष्य की तरह, ये कैसा अद्भुत है! घोड़े का चेहरा और मनुष्य का शरीर। तुम कौन हो भाई? आंसू पोंछ लो, जरा ऊपर देखो, सामने। ठीक है, आ गया, वाह, एक तो घोड़े का मुखौटा लगाए आते जाते लोगों को डराते हो, ऊपर से रोने बिलखने का स्वांग करते हो। ये तो फिर रोने लगे। नट बेटे, जरा इधर तो आ। अरे आ जी भागवत जी। अरे वहां क्यों खड़ा है? पास आ, पास। ये देख, ये महज मुखौटा है। ले तू इस आदमी को पकड़। हाँ, डर मत, पकड़। मैं इसका ये घोड़े वाला मुखौटा खींचता हूँ। तैयार? हाँ, खींच, लगा जोर। बड़ी मुश्किल है, मुखौटा उतर ही नहीं रहा। ओहो नट बेटे, ये मुखौटा नहीं, ठोस खोपड़ी है। क्यों भाई, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? है वदन। सही नाम है। पर ये घोड़े का चेहरा कहाँ से पाया? कहाँ से क्या, जन्म से पाया। हाय, भागे जन्म से पाया है। क्या सुंदर नाटक हो गया इस मुखौटे का भी। तो जन्म से पाई है ये घोड़े वाली खोपड़ी, जाने अगले जन्म के किस पाप का। अगला पिछला कुछ नहीं, जो भी हुआ इसी जन्म में हुआ। क्या हुआ बताओ तो भाई। मेरी माँ कर्नाटक देश की एक सुंदरी राजकुमारी थी। जब सयानी हुई तो उनके पिता ने पुत्री के लिए स्वयंवर रचा, जिसमें दूर दूर के राजकुमार पधारे थे। लेकिन माँ को उनमें से कोई मन भाया नहीं मिला। तभी सौराष्ट्र का राजकुमार वहां आया। वो उजले घोड़े पर सवार था, जिसको देखते ही मेरी माँ अचेत हो गई। लेकिन ज्यों ही राजकुमारी होश में आई तो जानते हैं क्या बोली? क्या बोली? बोली, मैं सिर्फ उस उजले घोड़े के साथ विवाह करूंगी। क्या? हाँ, स्वयंवर मंडप में बड़ा हंगामा मचा, पर मेरी माँ ने एक न सुनी। आखिरकार मेरी माँ का विवाह उस उजले घोड़े के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। फिर बड़े आराम से दोनों की गृहस्थी भी चली। इस तरह 15 बरस के विवाहित जीवन के बाद एक दिन माँ ने देखा, वहां घोड़ा नहीं था। घोड़े के स्थान पर वहां एक गंधर्व खड़ा था, जो कहते हैं कुबेर के शाप से अश्व योनि में जन्मा था और अब 15 वर्ष मानवीय प्रेम पाकर शाप से मुक्त हो गया था। हाँ, ऐसे कई प्रसंग हुए हैं। आगे? उनके उस अटपटे संयोग से उत्पन्न हुआ मैं, उनका पूत, आधा घोड़ा आधा मनुष्य। अब मैं क्या करूं भागवत जी, मैंने सब कुछ किया पर इस घोड़े की खोपड़ी से पिंड नहीं छूटा। अरे है बदन भाई, माथे पर का लिखा हर एक को भोगना ही पड़ता है। पर कैसा माथा भागवत जी, आपके जैसा माथा होता तो खुशी से भोग लेता, पर इस घोड़े वाले माथे को लेकर कहाँ डूब मरूं। समस्या तो है, क्या किया जाए? अच्छा सुनो, काशी जाकर बाबा विश्वनाथ सारे तीर्थ घूम आया। तो फिर हैवदन भाई, तुम चित्रकूट की महाकाली जी की पूजा क्यों नहीं करते? आप जो कहे करूंगा। चित्रकूट के पर्वत पर देवी जी का निवास है, जो सदा जागृता है। सुना है जो मांगो सो देती है। एक बार तुम उनके दर्शन क्यों नहीं कर लेते? अभी जाता हूं। अरे नहीं, अकेले जाना ठीक नहीं। नट बेटे, तू हैवदन के साथ चला जा। मैं इतने दूर? ना मत कहो, इसे साथ लेते जाओ। जो आज्ञा। आओ नट भाई। अच्छा भागवत जी, नमस्कार। बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार भागवत जी। शुभमस्तु। अपना अपना भाग्य, अपनी अपनी कामना, अपनी अपनी अपूर्णता। हाँ, तो अब अपनी कथा पर लौटे। युवा मित्र दो धर्मपुरी के, उनकी
उनकी अद्भुत गाथा गाएं, अद्भुत गाथा गाएं, अद्भुत गाथा गाएं, अद्भुत गाथा गाएं। दोनों ने एक रूप निहारा, दोनों ने निज तन मनवारा, मगर रूप सी के मन का स्वर ब्रह्मा भी तो समझ न पाया, समझ न पाया, समझ न पाया, समझ न पाया। युवा मित्र दो धर्मपुरी के उनकी अद्भुत गाथा गाएं, अद्भुत गाथा गाएं, अद्भुत गाथा गाएं, अद्भुत गाथा गाएं। ये रहा देवदत्त शर्मा, गोरा चिट्टा सुंदर सुकुमार, परंतु किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ, रह रहकर आहें भरता हुआ। लीजिए, देवदत्त को ढूंढता हुआ लोहार पुत्र कपिल भी यहीं आ गया। मजबूत गठा हुआ शरीर, सांवले चेहरे पर मुस्कुराहट। अरे देवदत्त, बड़ी देर तक अखाड़े में तुम्हारी राह देखता रहा, तुम यहाँ बैठे हो। ओह, कपिल तुम आओ। मैं किसी काम से गंधार देश का एक पहलवान अखाड़े में आज आया था। कहते हैं दक्षिण की दिग्विजय पर निकला था। उस समय मैं और नंद कुश्ती लड़ रहे थे। परदेसी पहलवान बैठा देखता रहा। मैंने ज्यों ही नंद को मगरमच्छी पेच डाल नीचे पछाड़ा, वो पहलवान आगे। कहाँ से आगे? नंद, हाँ, नंद ने क्या किया? बांसुरी बजाई। हाँ? मैं समझ गया। बोलो मित्र, अब की बार कौन? क्या? मैंने कहा अब की बार कौन? कौन क्या? मैं पूछता हूँ, इस बार किस लड़की पर मन डोला है तुम्हारा? कोई नहीं। अरे बताओ ना, लजाते क्यों हो? तुम कैसे जान गए कपिल? हद हो गई देवदत्त। पिछले 2 वर्षों में कम से कम 15 लड़कियों पर तुम्हारा मन डोलते मैंने देखा है। इससे उनकी कोई बराबरी नहीं। वो सब तो इसके आगे जैसे चांद से ओढ़ लगाते तारे हो, जलते दिए के सामने टिमटिमाते जुगनू। ये भी 15 बार सुन चुका हूँ। बुरा मत मानो कपिल, लेकिन उस लड़की का कैसे वर्णन करूं? उसकी लटें हैं मानो लहराते भंवरे, मुखड़ा मानो श्वेत कमल हो। सुंदरता ऐसे झरती है, ऐसे झरती है मानो चांद की चांदनी हो। कपिल तुम्हारी सौगंध, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि ये रूप रत्न मुझे मिल जाए तो मैं महाकाली के चरणों में अपने हाथों की बलि चढ़ाऊंगा। भगवान रुद्र के गले में अपना मस्तक समर्पित करूंगा। छी, बको मत। झूठ नहीं कपिल, अब तो बस पावन वीथी में खड़े तप करना ही मेरे भाग्य में लिखा है। पावन वीथी? वहां क्यों? वहीं वो रहती है। तुम्हें कैसे पता लगा? मैं उसके पीछे पीछे गया था। पावन वीथी के एक मकान के भीतर वो उछल हो गई थी। मैं वहीं बाहर सांझ तक खड़ा रहा था। मकान का रंग? याद नहीं। अट्टालिका थी या सादा मकान? देखा नहीं। ये भी नहीं देखा कि उसका घर द्वार कैसा था? उसके घर के द्वार के चौखटे के ऊपरी भाग पर 2 सिर वाले पक्षी का चित्र खुदा था। बस यही देखा। द्वार खटखटाने के लिए उसने हाथ उठाया ही था कि पक्षी जीवित हो उठा। अरे तो अब तक क्यों नहीं बताया? अब तुम यहीं ठहरो, मैं अभी जाकर उस कन्या के घर और नाम दोनों का पता लगा कर। कपिल मुंह क्या देखते हो? तुम यहीं पर बैठो चुपचाप, मैं अभी आया। कपिल, तुम्हारा ये उपकार। बस पर सुनो, आगे से हस्त मस्तक की बलि की सारी बातें भूल जाओ। इस काम के लिए ना दुर्गा चाहिए ना रुद्र, मैं अकेला काफी। लेकिन कपिल सुनो तो। ओह, गया, चला ही गया। मां काली के, प्रभु रुद्रदेव, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूलूंगा। एक बार उसके मुख श्री की झलक भी पाऊं तो मां दुर्गे, मेरे हाथ तेरे चरणों में, पिता रुद्र, मेरा मस्तक तेरे गले में। अपना वचन कभी नहीं भूलूंगा। कौन? जी, मान गया देवदत्त, मान गया।
समझता था अपनी मंडली की रंभा रागिनियों से श्रेष्ठ सुंदरी इस संसार में है ही नहीं, पर ये यक्षिणी कहूँ, इंदुमती कहूँ, उर्वशी कहूँ। द्वार आपने खड़काया था? अरे तो मुहूर्त बने क्यों खड़े हैं? नहीं, जानना चाहता था ये घर किसका है। आपको किसका घर चाहिए? यही था? घर। इस घर का कौन चाहिए? इस घर का स्वामी। उनका नाम? वही जानना चाहता आप उन्हें पहचानते हैं? नहीं। देखा था? नहीं। मिले नहीं, देखा नहीं, ऐसे व्यक्ति से आपका क्या काम? सिर्फ उनका नाम जानना चाहता हूँ। इस घर के स्वामी का? क्यों हैं आप मेरी और इस तरह क्यों देख रहे हैं? अब ठीक ठीक बताइए, आपको किससे काम है? आपसे नहीं कह सकता। अच्छा, फिर किससे कहेंगे? आपके पिताजी से। आपको मेरे पिताजी चाहिए या इस घर के स्वामी? क्यों, दोनों एक ही नहीं है? ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि मेरे पिताजी इस घर के चाकर हों, या इस घर के स्वामी मेरे पिताजी के चाकर हों, या फिर मेरे पिता इस घर के स्वामी के भाई, बाबा, चाचा, ताऊ, देवर, कुछ भी हो सकते हैं। क्यों, ठीक है ना? ठीक, तो इनमें से किसे बुलाऊं? पिताजी को बुलाइए। यदि वो नहीं हो तो और किसी को बुलाइए। भाई, बाबा, चाचा, ताऊ, देवर, इनमें से किसे बुलाऊं? किसी को भी बुलाइए। पर किसे? अपने भाई को बुलाइए। क्या आप उन्हें पहचानते हैं? नहीं। देखा है? नहीं। नाम जानते हैं? ओहो, कृपा करके इस घर के स्वामी या अपने पिता को या उन दोनों को, अगर दोनों अलग अलग हो तो उनमें से किसी एक को बुलाइए। मगर एक किसको बुलाऊं? हार गया देवी जी, सपाट हो गया, चक्कर खिन्नी खा गया। मैं आपके पांव पड़ता हूँ देवी जी, अब तो कृपा कीजिए, घर के किसी नौकर चाकर को बुला दीजिए। अच्छा, द्वार खोला मैंने, तो मुझी को आप द्वारपालिका समझ लीजिए और बताइए। लगता है बताए बिना कोई चारा नहीं। ठीक, आप विप्रोत्तम पंडित विद्यासागर को तो जानती होंगी। हो सकता है कि जानती हूँ। उनका सुपुत्र है देवदत्त शर्मा, पिता से बढ़कर पंडित, महाकवि, काव्य शास्त्री, पुराण पूर्ण पारंगत, सज्जन, गुणवान, स्नेहशील, सुकुमार, लंबे केश, तेजस्वी मुख, अवस्था 20 वर्ष, ऊंचाई 67 ओफो, पर इस 67 उंगल से आपका क्या संबंध है? केवल मित्रता का संबंध है, और अपने उसी मित्र देवदत्त के साथ आपका संबंध जोड़ना चाहता हूँ। अरे सुनिए तो, सुनिए। चली गई। इस कन्या के माता पिता से मिलकर ही जाऊंगा। तो आगे क्या हुआ? वो सब अपने सुजान रसिकों को समझाने की आवश्यकता नहीं, जो होना चाहिए था वही हुआ। सुलग्ना सावधान, मुहूर्त सावधान के साथ वरवधु पर मंगलाक्षत की वर्षा हुई। पद्मनी देवदत्त की गृहिणी बनी, गृह स्वामिनी बनी। देवदत्त कपिल का उपकार नहीं भूला, पुरानी मित्रता बासी नहीं पड़ी। देवदत्त, पद्मनी, कपिल, धर्मपुरी के नागरिक इन्हें राम, सीता, लक्ष्मण का रूप मानने लगे, और हंसते खेलते इसी तरह 6 महीने बीत गए। पद्मिनी, बाहर खिड़की में क्या देख रही हो? बड़ी देर लगाता है ये कपिल, देखो ना अभी तक नहीं लौटा। कपड़ा लत्ता सब ठीक ठाक बांध लिया है ना? हाँ, सवेरे ही सब कुछ बांध लिया था। बिछौना रख लिया? आखिर आज आपको हुआ क्या है? पुस्तक पढ़ने की तल्लीनता में भोजन के बाद हाथ धोना भी भूल जाते थे, और आज सवेरे से रट लगाते भीतर बाहर घूम रहे हैं। वो ले लिया, वो बांध लिया, वो बना लिया। देखो, तुम्हारी इस दशा में मैं कभी नहीं चाहता कि तुम यात्रा करो। ना जाने वो गाड़ी कैसी होगी, यात्रा कैसी होगी, लेकिन नारी हठ। पर मुझे क्या हुआ है? आप बिना बात मेरी चिंता करते हैं। क्या पहले दूसरी कोई स्त्री संसार में गर्भवती नहीं? तुम्हें तो कोई दुविधा नहीं, जो जी में आए कहती रहती हो, बकती रहती हो बच्चे की तरह। हैं? फिर खिड़की में जा खड़ी हुई। कितनी देर लगा रहा है ये कपिल? ओ दिन भर कपिल कपिल। ऐसी बात क्यों कह रहे हैं आप? क्यों नहीं कहूं? उस दिन मैं तुम्हें फांस का नाटक सुनाना चाहता था, लेकिन उसी समय कपिल टपक पड़ा। अभी तक वो बात चुप रही है। तुम्हारा ही तो मित्र है, तुम ही तो कहते थे कि विवाह से पहले भी आया करता था। लेकिन अब मैं गृहस्थ हूँ। तुम बढ़िया काव्य पाठ करते हो, इसलिए सुनने को मैंने उसे बुलाया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इतनी सी बात पर तुम इतना बुरा मानोगे। बुरा नहीं मान रहा हूँ पद्मिनी, लेकिन अब जब कपिल आता है तो काव्य पाठ थोड़ी होता है। जैसे ही वो आता है तुम्हारी रट शुरू हो जाती है, कपिल कपिल कपिल। ये क्या? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे कपिल बचपन में तुम्हारा कभी मित्र ही न रहा। मेरे हर शब्द को तुम अपने ही रंग में रंग देती हो। मैंने क्या कहा? क्यों बात बात पर चिढ़ जाते हो? यदि आज तुम उज्जैनी नहीं जाना चाहते हो तो ना सही, कपिल से कह देंगे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। क्यों, ठीक है ना? आज की यात्रा स्थगित कर देंगे। तुम्हें यदि निराशा ना हो तो मैं यही चाहूंगा।
कपिल की बात नहीं, तुम सच मानो, मुझे कपिल पर ना तो रत्ती भर संदेह है, ना उसे ईर्ष्या ही है। उसका मन तो सोने जैसा पवित्र है, लेकिन ऐसी दशा में गाड़ी में तुम्हारा जाना मुझे ठीक नहीं लगता। चलो, तुम्हारी जो खुशी है वही मेरी भी है। लो, सामान खोल देती। हाँ, घर पर आज हम दो ही रहेंगे। आज बस मैं और तुम। महीनों हुए ऐसा एकांत नहीं मिला था। देवदत्त! कपिल आ गया, अब तुम्हें से समझाओ, मैं तो जाती हूँ। बहुत देर कर दी मैंने। क्या करूं देवदत्त, मैं गाड़ी के मालिक के पास गया था। गाड़ी तो तैयार थी, लेकिन एक बैल बिल्कुल निकम्मा था। मैंने कहा दूसरा बैल जोतो। उसने बड़ी हैच पैंच की कपिल, लेकिन मैं नहीं माना। किराए पर गाड़ी लो तो। कपिल, आज की यात्रा स्थगित हो गई। ओह, पद्मिनी स्वस्थ नहीं है। अच्छा, तो फिर गाड़ी लौटा दो। हाँ। अच्छा, तो मित्र, मैं चलूं? हाँ ठीक है, फिर आ जाना। अच्छा। हाँ। तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? उज्जैनी नहीं चलना है? बड़ी देर हो गई। अरे तुम पद्मिनी। पर भाभी, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बिना बात क्यों कष्ट? मुझे क्या हुआ? सिर में थोड़ी पीड़ा थी, वो तो सोट के लिए सब ठीक हो गया। मगर आप भी खूब हैं। आज सवेरे से कहते थे कि उज्जैनी चलना है, अब क्या हो गया? इस दशा में कपिल, बाहर की उन गठरियों को जरा गाड़ी में रख देना, बाकी नौकर लाके रख देगा। जल्दी करो ना, नहीं तो मैं खुद उठा के रख दूंगा। अच्छा भाभी। अच्छा, बुरा मत मानो, बेचारा। देखा नहीं, तुम्हारी बात सुनते ही वो कितना उदास हो गया था। मुझसे रहा नहीं गया। भाभी, सब सामान रख दिया? लो, मैं मंजूषा भी ले आया। तो चलो, गाड़ी में बैठिए। चलो। वाह कपिल, कैसी बढ़िया गाड़ी हाँकते हो। हाथ का हिलना भी नहीं दिखाई देता, और बैल है कि अपने आप जिधर चाहो उधर मुड़ जाते हैं। सुनो, यही जंगल में थोड़ी देर क्यों न रुके? सवेरे से गाड़ी में बैठे बैठे मेरे तो पांव जम गए। ठीक है, यही गाड़ी रोके देता हूँ। उतरो देवदत्त, उतरो भाभी। ओह, बच गई, वरना गिर ही जाती तुम। इतना उबड़ खाबड़ है कि पांव टिक ही नहीं पाते। लेकिन कपिल, जब तुम गाड़ी हाँकते हो तो पता भी नहीं लगता। कपिल, उधर उस पेड़ पर जो फूल है उनका क्या नाम है? वो उन्हें सुहाग के फूल कहते हैं। बड़ा विचित्र नाम है, ऐसा नाम क्यों? मैं अभी तोड़कर लाता हूँ, देखकर आप ही समझ जाओगी। कैसे बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ गया। अभी कुछ बोली भी नहीं कि अंगरखा उतार, धोती ऊपर कस, पेड़ की डाली पर एक ही छलांग में पहुंच गया। लगता है जैसे फुर्ती का फव्वारा हो। कैसी सुडौल काया है, न जाने किस भाग्यशालिनी का ये पानी ग्रहण करेगा। देखते ही नेत्र चिपक जाएं, ऐसी है सुडौल काया। इस पर कोई भी नारी मर मिटे। सच, कोई भी नारी मुक्त हो जाए, कुंवारी हो चाहे सुहागिन। कैसा मूर्ख था मैं, आज तक केवल कपिल की आंखों में हाथ पसारती दीनता देखी थी, पद्मिनी की आंखें नहीं पड़ी थी। पर अब देखी, चलती लपटे। भाभी, ये रहे सुहाग के फूल। सुहाग के फूल? भाभी, यहाँ देखो, पीली पंखुड़ियां, और इन पंखुड़ियों के तल में एक बड़ा लाल बिंदु है, जैसे तुम्हारी ये सिंदूर की बिंदी है। और यहाँ जहाँ पराग फूटा है, वहां मान में सिंदूरी रेखा देख लो। और डंठल के पास ये काली काली कनिकाएं हैं, जैसे तुम्हारे मंगलसूत्र की मणियां। वाह, कितनी सुंदर कल्पना है। देवदत्त, अपनी कविता में क्यों नहीं बांधते इन फूलों को? बढ़िया उपमा होगी। अब चलो यहाँ से, बहुत देर हो गई। जरा रुकिए ना, सवेरे से बैठी बैठी उकता गई। थोड़ा यहीं आसपास क्यों ना टहलने चली? मुझे पता नहीं था कि उज्जैनी का रास्ता इतना सुहावना है। लगता है जैसे नंदनवन ही यहाँ उतर आया हो। और भाभी, उधर देखो, वो भार्गवी नदी है। कहते हैं उसी के पास व्यास जी का आश्रम था, और अब वहां भगवान रुद्र जी का मंदिर है। क्या? भगवान रुद्र जी का मंदिर? हाँ, बड़ा ही सुंदर मंदिर है।
और वहां उस पहाड़ के पीछे वहां माँ कालिका का मंदिर है। कहते हैं एक जमाने में यहाँ बड़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब ये मंदिर एकदम उजाड़ खंडहर रह गया है। भगवान रुद्र जी का मंदिर? हाँ, वो भी पुराना है। चलिए ना, देख तो आए। तुम दोनों ही जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। नहीं नहीं, तुम कहो तो मैं यहाँ ठहर जाता। नहीं नहीं कपिल, तुम दोनों चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। जाने दो, कोई नहीं जाएगा। मेरी वजह से तुम दोनों को कष्ट क्यों? कपिल, मैं कह रहा हूँ तुम दोनों जाओ। चलो भाभी, देखकर जल्दी लौट आए। चलो। जाओ पत्नी, जाओ कपिल। भगवान रुद्र जी का आशीर्वाद तुम दोनों पर है। हे परम पिता भगवान रुद्र, मेरा हाथ कांप रहा है। मैं नहीं जानता था कि मैं इतना डरपोक हूं। मुझे साहस दो प्रभु, साहस दो। ओ मां महाकाली। ठीक है, वो दोनों भगवान रुद्र के दर्शन करने गए, मैं महाकाली के दर्शन करूं। मां भवानी, मां कालिका, मैं अपना वचन भूल गया था। मुझे क्षमा कर दे मां, मुझे क्षमा कर दे। तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी थी, पद्मिनी मेरी अर्धांगिनी बनी। उसी दिन मुझे अपने वचन का स्मरण हो जाना चाहिए था, लेकिन तेरे दिए हुए सुख विलास में मैं तुझको भूल गया था मां। ले, अब उसी वचन को पूरा करने आया हूं। लेकिन कैसे वचन पूरा करूं? कोई तलवार या कटार? अरे, मेरे पांव के पास ही तो ये पुरानी तलवार पड़ी। मां, तेरी महिमा अपार है। ले मां, मेरा शीश अपने चरणों में स्वीकार कर ले। ये तुच्छ भेंट अपने में समेट ले। मैं इस खड्ग से अपना सर काटकर तुझे समर्पित करता हूं। लो, ये रही हमारी गाड़ी। भगवान रुद्र का दर्शन करके हम कितनी जल्दी लौट आए। ये भी साथ रहते तो बड़ा आनंद आता। क्यों कपिल, कितनी सुहावनी जगह थी वो। पर करें क्या, ऐसी चीजों में इनका मन रमता ही नहीं। 100 बार कहा होगा। अरे, कहाँ गए देवदत्त? कहाँ गए? हाँ, देवदत्त यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ? कहा था कि थका हूँ, यहीं बैठूंगा, और अब पता नहीं कहाँ। देवदत्त, देवदत्त! ओह, ये देखो। क्या है? उसके पांव के निशान। लगता है देवदत्त उधर उस तरफ गया होगा। लेकिन वहां तो महाकाली का मंदिर है। भाभी, तुम यहाँ गाड़ी के पास बैठो, मैं देवदत्त को ढूंढ कर लाता हूँ। मैं पलक झपकते ही लौट कर आया। लो, ये कपिल भी चला गया। लगता है इसे मुझसे ज्यादा उनकी चिंता है। ठीक है, मैं यहीं बैठती हूँ। हाय वदन। अभी आपने श्री गिरीश कार्नाड के इस सुप्रसिद्ध कन्नड़ मंच नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतर सुना। रेडियो रूपांतरकार और हिंदी अनुवादक थे श्री B.V. कारंत। प्रस्तुतकर्ता थे श्री दीनानाथ और प्रस्तुतिकरण सहायक श्री गोपाल सक्सेना। नाटक की संगीत रचना श्री राम सरनदास ने की थी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री ओम शिवपुरी, कुलभूषण खरबंदा, गुलशन कपूर, B.R. नागर, अनिल सहगल, आभा जैन, सुचित्रा भारद्वाज, सुदेश नाकरा, दीपा पांडे और वीना होरा। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।